हम चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि केजरीवाल का क्या असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। केजरीवाल 3 दिन की झाड़ू यात्रा के बाद दिल्ली लौट रहे हैं। कानपुर में उनकी रैली थी और तमाम तरह के दावे किए गए केजरीवाल की तरफ से। उन्हीं दावों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा ओझा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से गोपाल राय, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की तरफ से, और स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल। गोपाल राय जी, बहुत सारे फेसबुक पर कमेंट्स आ रहे हैं जो दर्शकों के कमेंट्स हैं, उसमें किसी ने कमेंट्स जो तमाम तरह के कमेंट्स हैं उसी में किसी का कमेंट है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और ये शिव सारस्वत है बीकानेर से इन्होंने लिखा है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस ढंग से दिल्ली में आपने परफॉर्म किया और 48-49 दिन के दौरान जो आपकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली ने आपकी छवि को नुकसान किया, और अब जो आप असेसमेंट कर रहे हैं वो गलत साबित हो सकता है। गोपाल राय, देखिए, पहली बात तो कि आम आदमी पार्टी काठ की हांडी नहीं है। ये आम आदमी की ताकत है, आम आदमी का मिशन है, जो परंपरागत सभी पार्टियों की नियति और नीति और नेतृत्व के खिलाफ पैदा हुआ है, और वो अपना विस्तार ले रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात है, आपको बताऊं, आज सच्चाई है, हिंदुस्तान के अंदर अधिकतम लोग वर्तमान राजनीति से मोहभंग की प्रक्रिया से गुजर रहे। वो लंबे समय से एक ईमानदार राजनीति का विकल्प ढूंढ रहे थे। दिल्ली के अंदर वो प्रयोग सफल हुआ है, और देश के लोगों को एक भरोसा बना है कि ईमानदार राजनीति भी सफल हो सकती है। और मैं आप विनम्रता से कहना चाहता हूं सारे उन मित्रों से कि एक बार गंभीरता से दिल्ली के पहले के सारे उन विवादों को, सारे उन बातों को ध्यान दें, और देश के अंदर जो लहर चल रही है उसके अनुरूप गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे तो शायद देश के वर्तमान मिजाज को समझने में। अच्छा, लहर चल रही है, आपने एक बात कही, लहर चल रही है, मतलब केजरीवाल की लहर चल रही है। अभी तक मोदी के लोग मोदी की लहर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं केजरीवाल की लहर चल रही है। शोभा ओझा जी, राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख चुके हैं, देश का सपना है। हालांकि लहर में आप 100 सीटों का ही दावा कर रहे हैं, फिर तो आपको 300 सीटों से ज्यादा बोलना चाहिए था। लहर का मतलब होता है 350-400 सीटें। गोपाल राय जी, मैंने पहले बात कहा केजरीवाल की लहर नहीं, मैंने कहा आम आदमी की लहर चल रही है, एक बदलाव की लहर चल रही है, लोगों के अंदर गुस्से की लहर चल रही है, और लोग इन सारे सिस्टम को जिसने उनको नोच नोच के खाया है, उस लहर का कल्मिनेशन तो केजरीवाल को वोट के रूप में होना चाहिए ना। चाहते। चलिए शोभा ओझा जी, लहर चल रही है गुस्से की, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास वोट के रूप में होगा। शोभा ओझा जी, लहर चल रही है केजरीवाल की, माफ करें, जैसा कि इन्होंने करेक्ट किया, आम आदमी के गुस्से की लहर चल रही है, और उस गुस्से का शिकार अगर कोई होगा तो कांग्रेस होगी और यूपीए 2 होगा। जनता, देश की जनता समय समय पे विकल्प खोजती आई है, और जब जब उन्होंने विकल्प खोजा है, हर बार पाया है कि वो सब विकल्प फ्लॉप हुए हैं, और कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो इस देश की हर तबके के एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है, और देश को की एकता और अखंडता को बनाते हुए देश को विकास की राह पे चला सकती है। पिछले आपको याद होगा वीपी सिंह जी भी जब उभरे थे तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी, और वीपी सिंह जी बहुत बड़े उनको तो लोगों ने गांधी जी से कंपेयर कर दिया था। पर आज अगर हम पलट के देखें तो वीपी सिंह जी आज है या नहीं है, इस देश की मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ 75% आबादी को ये नहीं पता होगा कि। हाँ, लेकिन ऐसे मौके तो आए ना देश में, शोभा ओझा, जब कांग्रेस 140 और 118 सीटों तक भी पहुंची, वो भी हमने इस देश में देखा है। कांग्रेस से सत्ता से बाहर भी हुई है, तो हो सकता है इसका मतलब आप मानसिक तौर पर तैयार है कि एक बार सत्ता से तो बाहर जाएंगे, उसके बाद फिर जब फ्लॉप होगा विपक्ष या कोई भी, तो फिर आपकी वापसी की गुंजाइश होगी, चाहे 2017 में हो, चाहे 18 में हो, चाहे 19 में हो। देखिए, केजरीवाल जी कांग्रेस से ज्यादा सीट लाने के सपने देख रहे हैं, तो मोदी दूसरी तरफ देश से कांग्रेस का सफायत के सपने देख रहे हैं। ये सब सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अगर इस देश का कोई पर्याय है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, और अगर सब तबके को लेके आगे चलती है, किसी ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करी है और करके दिखाया है, प्रूफ करा है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हाँ, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आपने की, लेकिन पिछले 4 साल का जो गवर्नेंस है, ये कहना इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, पोस्टर में दिखना, हमने जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सड़कों पर पोस्टर में दिखना और गवर्नेंस दोनों में फर्क है। कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आ रहा है एक टिप्पणी पुरुषोत्तम। मैं केवल शोभा जी की बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सिद्धांततः वो ठीक कह रही है कि कांग्रेस एक बड़ी इंक्लूसिव पार्टी है, कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, ये सब बात सही है,
मेरी दिक्कत यह है कि अपने इस महत्व को और अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को समझने में कांग्रेस ही इस समय बुरी तरह असफल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की, जैसा आपने कहा कि खास करके यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा है, आपने जो भी काम किए अच्छे जो भी हैं, लेकिन आपका गवर्नेंस का रिकॉर्ड और करप्शन, जिसे मैं बुनियादी तौर से अकाउंटेबिलिटी का सवाल मानता हूं, उसका रिकॉर्ड, और चुनाव नजदीक आते देख करके आपके बाद आप मध्य प्रदेश एक के बाद एक नी जर्क रिएक्शंस आपके। मोदी जी ने खुद ने 2 करप्ट मंत्री बना रखे हैं। मैं मोदी जी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट है, मोदी जी की तरफ से नहीं है, मोदी जी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु है, उनके पास शोभा जी मुझे मोदी जी से कोई सहानुभूति नहीं है। सरकारें वहाँ के करप्शन को आप क्यों भूल रहे हैं? नहीं, मैं कभी नहीं भूलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो व्यापम का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। नहीं, जो पुरुषोत्तम अग्रवाल बीजेपी की तरफ से नहीं है। चलिए ये स्वतंत्र विश्लेषक पुरुषोत्तम जवाब दीजिए उसका, कैप्टन। नहीं शोभा जी, मेरा केवल एक निवेदन है कि आपकी और भाजपा की दोनों की ये समस्या है, और इसीलिए आपकी जो हवा बनी है या चमक बनी है वो इसीलिए बनी है कि आप लोगों से बात करप्शन की जाए तो आप भाजपा के करप्शन गिनाने लगते हैं, और भाजपा से बात की जाए तो वो आप लोगों के करप्शन गिनाने लगते हैं। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, मुझे भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात सुन लें प्लीज, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें शोभा जी प्लीज। बड़ा औजार किसी ने इस देश को दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल बजा फरमाती हैं आप, लेकिन मेरा रोना ये है, मेरा रोना ये है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर से दोहराता हूं आपकी सुविधा के लिए, कि कांग्रेस सचमुच अखिल भारतीय पार्टी है, कांग्रेस सचमुच इंक्लूसिव पार्टी है, और पिछले 4-5 साल में स्वयं कांग्रेस अपने इस महत्व को भूल गई है, और इसीलिए जो दिन देखने पड़ रहे हैं आप लोगों को वो देखने, और उसकी मिसालें शोभा ओझा कि रामविलास पासवान चले गए, जो यूपीए के मजबूत एक सहयोगी थे, बाहर से लेकिन चले गए। अभी लालू यादव से आपका कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। एक तरह से यूपीए में भगदड़ जैसी स्थिति है, ये आपके लिए चिंताजनक है, इसको आप माने या ना माने? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं ये तो नहीं, हर चुनाव के पहले कुछ पार्टियां अलायंस करती हैं, सीटों के बंटवारा को लेके सेटलमेंट नहीं होता है तो कुछ पार्टियां यूपीए छोड़ के एनडीए में जाती हैं। सवाल गवर्नेंस का है, सवाल अलायंस का नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह सरकार चलाई है, पासवान जी को सुना होगा जी, अगर पासवान जी को अगर आपने सुना होगा तो पासवान जी ने साफ कहा था कि उनको दुख है कि उन्हें यूपीए छोड़ना पड़ रहा है, और आपको भी दुख होना चाहिए कि फिर आप अपने एलआई को, जो सहयोगी दल थे, उसको रोक नहीं पाए। आप रोक नहीं पाए, ये भी उतना ही बड़ा है। उनको दुख है लेकिन आपको दुख नहीं है, आपको लगता है चलो सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो। कैप्टन अभिमन्यु, वापस हम केजरीवाल फैक्टर पर आते हैं। गोपाल राय जी, एक बार पहले आपसे एक बार समझ लें, आपने कहा जो अरविंद केजरीवाल ने कानपुर में कहा है, उन्हीं की लाइनें दोहराता हूं कि 100 सीटों पर हम जीत रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कम से कम 100 सीटें आ रही हैं कहा है उन्होंने। एकदम इलेक्शन कमीशन तो नतीजे मई के 3rd वीक में घोषित करेगा, उन्होंने नतीजे घोषित कल कानपुर में कर दिए हैं। 100 सीटें आ रही है, कांग्रेस से ज्यादा आ रही हैं, और साथ में ये कहा आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती, आम आदमी पार्टी सरकार बनवाएगी। तो पहले तो समझेंगे गोपाल राय 100 सीटें कहां से आ रही, थोड़ा सा अगर ज्ञानवर्धन करें, यूपी में 80 सीटें कहां से आ रही है गोपाल राय? देखिए, पहली बात यह है कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जहां जहां पर कांग्रेस भाजपा के लोग जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपनी मोर्चेबंदी को कर रही है, और वहां पर एक तरफा उनके खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत सारा सर्वे दिखाता है, कहां से किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, ये आज आपके, अरे तो आपको पता नहीं, हमने तो आपको 31 सीटें दी थी गोपाल राय जी। इस तरह की परिस्थितियां गोपाल राय जी, हमने 31 सीटें दी, 3 ही कम आई, और तब भी हमारी आलोचना हुई कि आप कैसे आम आदमी पार्टी को 31 सीटें दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा में, आपको पता होगा। देखिए, ऐसा है कि आप हमारी आलोचना करें, हम आपकी करें, आलोचना प्रत्यालोचना तो चलेगी बिल्कुल, लेकिन जहां तक आपने एक तथ्यात्मक प्रश्न पूछा है जी कि आज की तारीख में कांग्रेस लड़ाई से बाहर जा चुकी है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने 23 तारीख से अपना कैंपेन शुरू किया है, और चारों तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर खड़ा हो रही है, आप देखिएगा हम आगामी दिनों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी और उनके साथी होंगे,
और दूसरे तरफ जो लोग भी इससे देश को बचाना चाहते हैं, इनके चार चिंतन चरित्र से उनका गोलबंदी आम आदमी पार्टी के साथ, तो मतलब बाकी सब साफ होंगे और वो बाकी सब साफ होंगे। चलिए, मोदी वर्सेस केजरीवाल। इसका मतलब एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आने से पहले शोभा ओझा, एक तरफ मोदी होंगे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, बाकी सब साफ होंगे। शोभा ओझा संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के पास। शोभा ओझा। देखिए, सभी को जब जब आम आदमी पार्टी ऐसे क्लेम करती है वाकई हंसी आती है, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से इतने टॉल क्लेम्स आम आदमी पार्टी कर लेती है, मजाक बना देती है अपना खुद का। तो इनको जरूरी है कि अब ये सीरियस पॉलिटिक्स करें और किसी सीरियस पॉलिटिशियन जैसी चर्चा करें। और ये कैसी सीरियस पॉलिटिक्स करें, जैसे आप लोग दिल्ली में किया और 8 सीटों पर गए, बाकी 3 राज्यों में किया, हाशिए पर गए। सीरियस पॉलिटिक्स का डेफिनेशन, यूपी में चुनाव लड़े, असेंबली में अजीत सिंह के मिलकर 35 पर आए, बिहार में खाता 2 सीटों से ज्यादा नहीं खुलता है, 4 असेंबली में मिलती है। देखिए अप्स एंड डाउन्स प्रजातंत्र में होता है। कई बार पार्टियां सरकार बनाती हैं, कई बार सरकार नहीं बना पाती हैं, पर अगर आप इतिहास उठा के देखें तो इस देश में को आज जहां खड़ा है देश, उसमें बनाने में कांग्रेस का ही योगदान रहा है और कांग्रेस ने ही बनाया है। और इस देश की जनता ने बार बार कांग्रेस को अगर चुना है तो वो पार्टी जो 128 वर्षीय पार्टी है, उसके बारे में अगर आम आदमी पार्टी कल की आई हुई इस तरह से बातें करती तो वाकई वो मजाक ही है। चलिए, वो तो चुनाव में नतीजे से पता चलेगा। कैप्टन अभिमन्यु, इनका निशाना मोदी है, और कम्युनलिज्म की बात अगर करते हैं, सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है, तो भी निशाने पर मोदी है। मोदी के मुकाबले केजरीवाल को लड़ाने की भी बात है, और अभी जैसा कि कहा कि मोदी बनाम केजरीवाल। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत, हमने तो स्पष्ट शुरू से ही कहा है कि आम आदमी पार्टी एक प्रकार से कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम और समर्थ नहीं पा रही है, और वो जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के जनता में आक्रोश है, उसके किसी प्रकार से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के कंधे से आज फायर कर रही है। और आम आदमी पार्टी उनके सहयोग के अंदर आज मोदी जी को सीधा सीधा अब तो खुल करके वो मैदान में आ गए हैं कि हम तो मोदी जी को रोकने के लिए आए हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब दोनों मिलकर के आपस में नुरा कुश्ती करते हैं, लेकिन जनता जो है उसके विवेक पर भरोसा रखी है। जनता सच्चाई जानती है, और जनता ने मन बनाया है कि अब देश में स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, एक स्थायी सरकार चाहिए, निर्णायक सरकार चाहिए। अब अस्थिरता देश के लिए बहुत घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। और ऐसे समय में जैसे शोभा जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उतार चढ़ाव आते हैं, कांग्रेस आज उतार पर है, और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में आज वातावरण बना हुआ है। कांग्रेस का प्रयास आम आदमी पार्टी के माध्यम से इतना बड़ है कि अब भारतीय जनता पार्टी इतना आगे ना बढ़ जाए कि देश में एक मजबूत सरकार आ जाए, और वो सुशासन और विकास जिस प्रकार से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किया है, ऐसा देश के अंदर अगर सुशासन विकास का काम हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज समाप्त हो रही है धरातल से, कहीं देश से समाप्त ना हो जाए। जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर के चले हैं, शोभा जी कह रही थी कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, देश को बनाया है आपने, देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने। शोभा जी आप बोल रही थी, मैं बिल्कुल चुप था, मेहरबानी करके आप सुनने की कृपा कीजिए। चलिए जवाब लेने के बाद कांग्रेस ने अब देश में सुनना बंद कर दिया है। वो केवल जो है इमरजेंसी लगाना जानती है, दूसरों को सुनना नहीं जानते। कांग्रेस ने देश की राजनीति में 128 साल के अंदर एक भ्रष्टाचार का बीजारोपण किया है, भ्रष्टाचार का एक प्रकार से विकेंद्रीकरण किया है। एक मिनट जवाब लेते, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मतलब है जवाब लेते, आप हमारे साथ मिलकर आपने केंद्रीकरण किया था कर्नाटक में, हमारे साथ मिलकर जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में केंद्रीकरण किया था, विकेंद्रीकरण हुआ, बाहर गए, फिर केंद्रीकरण के लिए आपके साथ आए। चलिए देश को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम में सभी नंगे। चलिए शोभा ओझा जवाब दीजिए, उसके बाद गोपाल राय और सामुदायिकता के नाम पर अल्पसंख्यकों को कैप्टन अभिमन्यु को याद दिला दूं, भाजपा के वोट न दें, ये शोभा ओझा। एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, शोभा ओझा जवाब दीजिए। देश में कांग्रेस पार्टी ने दी है। देखिए कैप्टन अभिमन्यु जी, अभी पिछले दिनों मोदी पिछले हफ्ते 2-4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में थे। व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें आपके ही पूर्व मंत्री पे FIR हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मोदी के पास एक शब्द नहीं था कहने के लिए उसके खिलाफ।
भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं। कर्नाटक में येडियुरप्पा का क्या हुआ था? भ्रष्टाचार की वो गलत बात काम होता है शोभा जी, कोई भी गलत काम होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी के मंत्रियों ने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बाद आकर के कहा था 0 लॉस हुआ है। चलिए अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, वक्त कम है, वक्त कम है, दोनों को रोक रहा हूँ। दोनों के बीच में गोपाल राय, 1 मिनट गोपाल राय आपके पास आऊंगा। संक्षिप्त गोपाल राय जी, कोई भी गोपाल राय जी, कांग्रेस का 1 मिनट गोपाल, 1 मिनट आप दोनों को रोक रहे हो, फिर हम बहुत पास पर जा रहे हैं। से निकले जरा भविष्य की बात करें। गोपाल राय जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 सीटें मिलेगी, आप बताने की स्थिति में तो है नहीं, कहां से मिलेगी थोड़ा कैलकुलेशन बताते, लेकिन साथ में ये कहा हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो अगर कुछ भी सीटें आ गई 10, 20, 25, 50 और आपके सपने पूरे हो तो 100 सीटें मान लीजिए आ गई, तो 100 सीटों लेकर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे कि अब ये 100 सीटें हैं, बस सरकार तो 100 सीटों से बनती नहीं है, या किसी को समर्थन ले देकर कुछ करेंगे, या फिर चुनाव की तरफ जाएंगे? अगर कुछ ऐसा हुआ तो हाइपोथेटिकल आम आदमी पार्टी ने के पास 28 सीटें थी, 28 सीटें थी। हमने मुद्दे के आधार पर दिल्ली के अंदर भी अपने कदम को आगे बढ़ाया, दिल्ली के अंदर भी उन मुद्दों के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी आई है। सरकार बनाना चलाना हमारा मकसद नहीं है, केवल उन सरकार के माध्यम से जनता के दुख दर्द का समाधान करना हमारा मकसद है। हमारे मुद्दों के आधार पर जो लोग भी साथ देने को तैयार होंगे उनके साथ उस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभिमन्यु जी बार बार चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं भाजपा के मित्र जी की कांग्रेस जो है बी टीम है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। जब हम जन लोकपाल बनाने गए तो 42 वोट पड़ गए। वहां पर जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस से हाथ मिला लेते, अंबानी की जब बात आती है तो कांग्रेस भाजपा के लोग हाथ मिला लेते, जब देश के अंदर $1 का गैस $8 में देने की बात होती है तो आपको संविधान मालूम नहीं है, आप संविधान को नहीं मानते हैं। मैं आपके बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं गोपाल राय जी, अरे हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, संविधान के आड़ में देश को लूटने वालों का गोलबंदी करने के अब जवाब देगी जनता। देश में मतदान चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, महंगाई से मुक्ति चाहता है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है, संविधान के तहत। दोनों को रोक रहा हूं, 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर 100 सीटों का दावा करते हैं और कहते हैं कि सरकार उनके बिना नहीं बनेगी, इसको आप कैसे विश्लेषित करते? नहीं, ये भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की बी टीम कहें सी टीम कहें, मैं फिर से कहूं कि आम आदमी पार्टी को परंपरागत राजनीतिक मुहावरे में नहीं समझा जा सकता। आम आदमी पार्टी भाजपा के हिसाब से कांग्रेस की बी टीम है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया जो कांग्रेस की थी। लेकिन ये तय है कि 100 नहीं उनकी 20 सीटें भी आए अगर अरविंद केजरीवाल की, तो वो भाजपा के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा के अटैक का इस समय सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो आम आदमी पार्टी। इसका दूसरा पहलू भी है कि अरविंद केजरीवाल के अटैक के दायरे में भी मोदी आए, तो वो भी उनका एक कैलकुलेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी एक मजबूत स्थिति में। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।